आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग को लेकर हर किसी को विश्वास करना कठिन होगा। खासकर नाड़ी वैद्य का काम कोई एआई आधारित उपकरण करने लगे तो यकीन करना कठिन हो जाएगा। लेकिन एक एआई आधारित उपकरण ने आयुर्वेद में नाड़ी वैद्य के काम को न सिर्फ आसान कर दिया है, बल्कि एक तरह से वैज्ञानिक रूप से परिभाषित कर ऐसा विश्लेषण वाला उपकरण तैयार किया है जो एलोपैथी की होने वाली बड़ी बड़ी जांचों की तरह पित्त, कफ और वात का विश्लेषण करके एक ऐसा चार्ट तैयार करता है जो मानव शरीर के रोग और समस्याओं के साथ उनकी निदान बताता है। इस तकनीक से न सिर्फ स्वास्थ्य में नाड़ी के महत्व पर एक बार फिर लोगों का भरोसा बढ़ा है, वहीं आयुर्वेद की तरफ भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। दरअसल पुणे की कंपनी ने एआई और डेटा साइंस पर आधारित नाड़ी तरंगिनी नाम के उपकरण को तैयार किया है। ये उपकरण ऐसा उपकरण है जो किसी नाड़ी वैद्य की तरह आपकी नाड़ी का विश्लेषण करके पित्त, कफ और वात के आधार पर तमाम तरह के शारीरिक विश्लेषण करके न सिर्फ आपके स्वास्थ्य की जानकारी देता है, बल्कि संभावित रोगों उनके निदान भी सुझाता है। नाड़ी तरंगिनी नाम के उपकरण सेंसर और एल्गोरिदम के आधार पर आयुर्वेद में त्रिदोष के नाम से जाने जाने वाले पित्त, कफ और वात का करीब 22 मापदंडों पर विश्लेषण करता है और कुछ ही पलों में संबंधित व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य की जानकारी दे देता है। इस नई तकनीक से प्राचीनतम नाड़ी परीक्षण की विधा एक तरह से आधुनिक तकनीक से लैस विज्ञान आधारित हो गई है। मेरा नाम अर्चना जैन है और मैं 25 सालों से नाड़ी वैद्य के रूप में अपना जॉब कर रही हूँ और अभी विगत 1-1.5 साल से मैं नाड़ी तरंगिनी के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू अपना एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स और पेरेंट्स को लाभ पहुँचा रही हूँ। तो मैं 25 साल से अपने अनुभव और स्टडी के आधार पर कर रही थी, लेकिन ये साइंटिफिकली और टेक्निकली जो है इसमें तो और ज़्यादा हमारे लिए साथ में योगा, डाइट और ये सब चीज़ें ऐड करके मुझे एडवाइस करते हैं। जो मुझे सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे करना था, तो ये मुझे पुरानी रिपोर्ट्स को और एनालिसिस करके मुझे अच्छे से जानकारी प्रेषित करता है। एआई कमी नहीं है, बल्कि ये और ज़्यादा विस्तृत हो गया है। जो जैसे मैंने यदि मान लो पिछले 25 साल में 100-200 या जितने भी पेशेंट का किया होगा चेकअप, लेकिन एआई के थ्रू हमारे लिए और ब्राइड और दूसरे अदर वैद्य डॉक्टर्स उनके भी अनुभवों का एनालिसिस करके मुझे रिपोर्टिंग मिलती है। तो ये विस्तृत हो गया एआई से मेरा नॉलेज। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा है। जो ज्ञान सीमित लोगों में रहता था, इसके कारण बहुत ब्रॉड लेवल पे ही फैल रहा है और इसको और विकास की ज़रूरत है। ये बात पित्त, कफ जो नाड़ी के हिसाब से मैं लास्ट 55 ईयर से कर रहा था, ये वो फैल गया है एरिया, उसी बेस पे है वो। ये अच्छी चीज़ है कि ये ज़्यादा लोगों में फैलेगी। क्या हुआ था, इसका जो प्रभाव था, हम अंग्रेज़ों के राज से स्वतंत्र होने के बाद में हमारी मानसिकता उसी टाइप की बन गई थी। तो हमारी सरकारों ने भी आयुर्वेद को प्रोत्साहित न करके एलोपैथी को प्रोत्साहित किया और आयुर्वेद को मेरे ख्याल से उनका 1% फंड दिया। उससे आयुर्वेद पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई और जैसे कि हर एक समय के बाद में शब्द और एटमॉस्फियर सब बदलता है, वो जो ज्ञान बदलता है वो नहीं बदल पाए और उस मिक्स पैथी जो चलाई तो लोगों ने एक मानसिकता बन गई कि आयुर्वेद तो खलबट्टा की है और आयुर्वेद पढ़े लोगों ने भी एलोपैथी की तरफ अपना बिजनेस बढ़ाया। लेकिन अब लोगों को, खासकर कोरोना के बाद, लोगों को समझ में आ गया कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को आज भी ज्ञान नहीं है, जैसे पित्त, कफ, धातु, मल सब पंगु हैं, इनमें चलने की क्षमता नहीं है, इनमें वाहन का काम वायु करती है। अगर इस बेस को समझ लें तो बहुत सी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। सर, मैं चूँकि भले एलोपैथी में स्पेशलाइज्ड हूँ, लेकिन मेरे संत लोगों से मिलने की और अध्यात्म की रुचि थी, तो लोगों ने एक बार मुझसे कहा कि हम लोग आपकी समाज के लिए इतना पॉजिटिविटी देते, सकारात्मकता, हमारे स्वास्थ्य के लिए आप लोग क्या देते हैं।
चूँकि वो लोग आयुर्वेद को महत्व देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आयुर्वेद हमारी पुरानी परंपरा है और सात्विक है, शाकाहार है। तो मैंने जब ये देखा कि मैं कैसे इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने एक याश्री सागौ सेवम चिकित्सा समिति एनजीओ खोलकर ये यंत्र मंगवाया। और जब मैंने साधु और साध्वी लोगों की जो जांच की तो उनको पूछा और उसमें उनकी जो समस्याएं निकली और जो निदान निकला वो इतना सटीक था कि मैं प्रभावित हुआ और मैंने ये लोगों के लिए शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब समाधि ले चुके थे और मैं उनके लिए, माताजी लोगों ने कहा कि आप लेके जाइए, और जब पूज्य निरामय सागर जी महाराज जी ने उनकी ये नाड़ी तरंगिनी से जांच कराई तो जो जो उनको सिम्टम आ रहे थे और जो जो जैसे जैसे उनका टेम्परेचर कम होता जा रहा था समाधि में, उनको वैसी ही रिपोर्ट मिली। तो उन लोगों ने मुझे और प्रेरित किया कि आप एक काम एक ग्रुप के साथ करिए। तो आज मैं नेहानगर औषधालय समिति, हमारी नेहानगर दिगंबर जैन समाज और अपने स्वयं के एनजीओ के थ्रू उन लोगों की मंशा पूरी करने के साथ साथ लोगों की भी, हमें ऐसा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य में अच्छी जागरूकता आए, लोग मानसिक स्वस्थ रहें, इसलिए मैंने इन यंत्रों का सहारा लिया है। और इसके द्वारा जो मैं स्वयं, मैंने निमहन से साइकोलॉजी काउंसलिंग का कोर्स किया और मेरी श्रीमती जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से कोर्स किया, और मैंने अपने फादर इन लॉ को भी अपने एनजीओ में शामिल करके लोगों को सलाह देकर उनका स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट करने की जो एक हमें एक प्रेरणा मिली है वो बहुत ही आश्चर्यकारी है। और मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि जब से मैंने ये काम शुरू किया है मुझे स्वयं बहुत अच्छा उत्साह, एनर्जी और मानसिक रूप से दृढ़ता प्राप्त हुई है। अतः मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपनी प्रवृत्तियों को पहचानें। हम दूसरों को ना समझ कर यदि अपनी प्रवृत्तियों को, वात पित्त कफ, अपना मानसिक स्तर, अपना शारीरिक स्तर, अपना आध्यात्मिक स्तर, यदि हम ये देखेंगे तो हम लोगों के लिए भला तो करेंगे, अपने लिए भी भला करेंगे। और जो हमारा भारतीय संस्कृति का मिशन है कि हम एक अच्छे योग, समाधि, ध्यान की ओर बढ़े, उसके सलाह हमें इस नाड़ी तरंगिनी से मिल रही है, वो बहुत अच्छी है, लाजवाब है और मैं इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मैंने स्वयं अब चरक और बागवट जैसे एवं हमारे जैन समाज का जो कल्याणकारक ग्रंथ है जिसमें पुरानी आयुर्वेद की विधियों को कैसे लोगों को ठीक करना है, क्या उसमें सलाह देनी है लोगों को, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो पढ़ना शुरू किया है। और मैं इसके लिए सभी लोगों को सलाह देकर स्वस्थ बनाना चाहता हूँ जिससे एक अपने मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, यही मेरी इच्छा है।